गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए जी। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, भविष्यवाणी के अनुसार नई नई बीमारियां आ चुकी हैं, जिससे रोजाना सैकड़ों लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और यह तो बस शुरुआत है, इंसानों के लिए यह आखिरी वर्ष भी हो सकता है। साध संगत जी, बाबा जी अक्सर अपने सत्संग में कहते हैं कि नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो। यह परमात्मा का आत्मा को याद दिलाने का एक निराला ढंग है कि उसका असली घर इस संसार में नहीं बल्कि प्रकाश के सागर में है, जहां से वह आई है। बाबा जी भी अक्सर अपने प्रवचनों में कहते हैं कि नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो। मौत का कुछ पता नहीं कि कब कहां आ जाए, फिर बहुत पछताना पड़ेगा, फिर कोई सुनने वाला नहीं होगा। अभी हमारे पास समय है, क्योंकि जब शरीर बूढ़ा हो जाता है फिर भजन सिमरण बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जब उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है तो शरीर धीरे धीरे हमारा साथ छोड़ने लग जाता है और काल हम पर हमला कर देता है। बाबा जी सभी को याद दिलाते हैं कि आत्मा का असली घर इस भौतिक दुनिया में नहीं बल्कि प्रकाश के दिव्य महासागर में है, जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। साध संगत जी, हमारा साखी सुनाने का बस यही मकसद है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके। बाबा जी अपने शिष्यों से खुद को आध्यात्मिक अभ्यास के लिए समर्पित करने का विनती करते हैं, क्योंकि मृत्यु अटल है। यदि कोई अपनी भक्ति में देरी करता है तो पछतावा होगा। कोई भी उनकी पुकार सुनने वाला नहीं होगा। अब जागने का समय है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर कमजोर होता जाता है और अंधकार की शक्तियां अपनी पकड़ मजबूत करती जाती हैं। इस संदेश को साझा करने का उद्देश्य लोगों को आध्यात्मिक अभ्यास की इच्छा और समय रहते नाम का धन इकट्ठा करने की आवश्यकता का एहसास कराने में मदद करना है, जो आज की दुनिया की स्थिति को दर्शाती है। यह आखिरी वर्ष भी हो सकता है इंसानों के लिए, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार नई नई बीमारियां आ चुकी हैं, जिससे रोजाना सैकड़ों लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और यह तो बस शुरुआत है। प्राचीन भारत के एक शांतिपूर्ण गांव में, जहां हवा में ज्ञान की मधुर गूंज होती थी और नदियों का संगीत जीवन को नवजीवन देता था, एक प्राचीन मंदिर के पास एक बूढ़े संत गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ ध्यान में लीन थे। गुरुदेव 65 साल के थे। उनके चेहरे पर शांति की चमक थी। उनके सफेद बाल और गहरी करुणा भरी आंखें उनके आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक थीं। उनकी कुटिया, जो बरगद और पीपल के पेड़ों से घिरी थी, एक पवित्र स्थान बन चुकी थी, जहां दूर दूर से लोग जीवन, मृत्यु और आने वाले समय के रहस्यों को समझने आते थे। यह गांव, जिसका नाम था सत्यनगर, पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ की शांति मन को सुकून देती थी। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और पक्षियों की चहचहाहट इस स्थान को और भी अलौकिक बना देती थी। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही थीं, एक युवा साधक अर्जुन अपने चेहरे पर चिंता और जिज्ञासा लिए गुरुदेव के पास पहुंचा। अर्जुन 28 साल का था। उसके छोटे काले बाल और उत्सुक आंखें दर्शाती थीं कि वह जीवन के बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। उसका साधारण कुर्ता और पैरों में चप्पलें उसे एक साधारण ग्रामीण युवक का रूप देती थीं, लेकिन उसके मन में एक गहरी खोज थी। वह पिछले कुछ महीनों से गांव में फैली अफवाहों से परेशान था। लोग कह रहे थे कि 2025 का साल मानवता के लिए अंत का प्रतीक हो सकता है। अर्जुन ने सुना था कि प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं और दुनिया में अराजकता का माहौल बन रहा है। इन सब के बीच उसे गुरुदेव की शरण में शांति और मार्गदर्शन की उम्मीद थी। गुरुदेव ने अर्जुन को गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे पीपल के पेड़ के नीचे बिठाया। उन्होंने उसे एक लकड़ी के गिलास में ठंडा पानी पिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारी आंखों में चिंता साफ दिख रही है। क्या तुम्हें भी लगता है कि हमारा समय एक खतरे की घड़ी में है? अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ गुरुदेव, गांव में लोग कह रहे हैं कि 2025 में दुनिया का अंत हो सकता है। बीमारियां बढ़ रही हैं, भूकंप और बाढ़ आ रही हैं। क्या यह सच है? गुरुदेव ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वे किसी गहरे ध्यान में चले गए हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अर्जुन, यह अंत नहीं है बल्कि एक परिवर्तन की शुरुआत है, लेकिन यह परिवर्तन आसान नहीं होगा। गुरुदेव ने अपनी बात आगे बढ़ाई। हिंदू शास्त्रों और प्राचीन ग्रंथों, विशेष रूप से भविष्य मालिका जो संत अच्युतानंद ने 500 साल पहले लिखी थी, उनके अनुसार हम कलयुग के अंतिम चरण में हैं। यह ग्रंथ, जो उड़िया भाषा में जगन्नाथपुरी के मठों में सुरक्षित है,
बताता है कि 2025 से 2030 के बीच पृथ्वी 3 चरणों से गुजरेगी, कलयुग का अंत, महाविनाश और फिर एक नए युग का उदय। अर्जुन ने ध्यान से सुना और पूछा, गुरुदेव लेकिन यह कैसे होगा? क्या हमारा विनाश निश्चित है? गुरुदेव ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं अर्जुन, विनाश सभी के लिए नहीं होगा। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे वे इस कसौटी को पार कर लेंगे। गुरुदेव ने अपनी कुटिया से एक पुरानी पुस्तक निकाली जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन शब्द अभी भी साफ थे। उन्होंने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। भविष्य मालिका के अनुसार पहला चरण बीमारियों का होगा। आज हम देख रहे हैं कि नई नई बीमारियां फैल रही हैं और रोजाना सैकड़ों लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। यह तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में 64 योगिनी बीमारियां आएंगी जो मानवता को मिटाने की कोशिश करेंगी। अर्जुन का चेहरा चिंता से भर गया। उसने कहा, गुरुदेव तो क्या हमें डरना चाहिए? गुरुदेव ने उसे शांत करते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं अर्जुन, यह समय हमें सचेत करने के लिए है ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। गुरुदेव ने आगे बताया, पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी हैं। 2025 को तिब्बत में आए भूकंप ने सैकड़ों जानें ली। अमेरिका में जंगलों में आग लगी और सहारा रेगिस्तान में बाढ़ आई। आर्कटिक और अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। ये सब संकेत हैं कि प्रकृति अब संतुलन खो रही है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? गुरुदेव ने जवाब दिया, हम कर सकते हैं अर्जुन, सही मार्ग पर चलकर और प्रकृति का सम्मान करके। गुरुदेव ने पुस्तक से एक पन्ना पलटकर पढ़ना जारी रखा। भविष्य मालिका कहती है कि मीन राशि में प्रवेश करेगा, सूर्य ग्रहण होगा और अमावस्या का संयोग बनेगा। यह समय प्रलयकारी होगा। बाढ़, तूफान, भूकंप और शायद परमाणु हमले भी हो सकते हैं। भारत पर पाकिस्तान, चीन और 12 मुस्लिम देशों का गठबंधन हमला कर सकता है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव क्या यह सच हो सकता है? गुरुदेव ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ अर्जुन, अगर हम अपने कर्मों को नहीं सुधारे तो यह हो सकता है, लेकिन यह सब तब तक टल सकता है जब तक हम सत्य और धर्म को अपनाएं। गुरुदेव ने आगे कहा, 2025 में आसमान में 2 सूरज दिखाई दे सकते हैं, जैसा कि कोलंबिया के एक गांव में पहले देखा गया था। एक आसमानी पिंड बंगाल की खाड़ी में गिरेगा जिससे उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22 सीढ़ियां पानी में डूब जाएंगी। इसके बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा जिसमें लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और दुनिया की आबादी 64 करोड़ तक सिमट जाएगी। 7 दिन तक अंधेरा छाया रहेगा और मौसम इतना कठोर होगा कि गर्मी में लोग जल जाएंगे, सर्दी में खून जम जाएगा और बारिश सब कुछ बहा ले जाएगी। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, गुरुदेव क्या कोई बचने का रास्ता है? गुरुदेव ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ अर्जुन, वह रास्ता है नाम का जाप, मांसाहार से परहेज और इंसानियत को अपनाना। गुरुदेव ने भगवान श्री कृष्ण की बात याद दिलाई। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब धर्म कमजोर होगा और अधर्म बढ़ेगा, मैं अवतार लेकर आऊंगा सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए। अर्जुन ने सोचा, तो क्या भगवान कल्कि का अवतार होने वाला है? गुरुदेव ने कहा, हाँ अर्जुन, भविष्य मालिका के अनुसार कल्कि का जन्म पहले ही संभल ग्राम में हो चुका है। वे अब भी छिपे हैं, लेकिन जब समय आएगा वे प्रकट होंगे और मानवता का उद्धार करेंगे। गुरुदेव ने बताया, संत अच्युतानंद की भविष्यवाणियां सही साबित हो रही हैं। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, 2023 में इजराइल अरब तनाव बढ़ा और 2025 में रेड सागर में संघर्ष हुआ। 2025 को कलयुग का अंत होगा, जो वास्तव में अनंत कलयुग का अंत होगा। इसके बाद महाविनाश आएगा और फिर सत्यकली का उदय होगा। जो लोग इसे सतयुग समझ रहे हैं, अर्जुन ने पूछा, फिर क्या होगा? गुरुदेव ने जवाब दिया, महाविनाश के बाद भगवान कल की नए युग की स्थापना करेंगे। वे धार्मिक स्थलों अमरनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को पुनर्जनित करेंगे जो प्राकृतिक आपदाओं से विलुप्त हो जाएंगे। गुरुदेव ने कहा, कल्कि के साथ भगवान बलराम भी आएंगे, जिन्हें जगन्नाथपुरी में बलभद्र के रूप में पूजा जाता है। महाभारत के वे योद्धा जो युद्ध में हिस्सा नहीं ले पाए, कल युग के अंत में धर्म की स्थापना के लिए लौटेंगे। भगवान जगन्नाथ 12 हाथ लंबी खड्ग लेकर वृक्षों का संहार करेंगे और तब कलयुग का अंत होगा। अर्जुन ने सोचा, तो यह एक नई शुरुआत है। गुरुदेव ने अर्जुन को सलाह दी, अर्जुन समय कम है,
हर दिन गुरु का नाम जपो, अच्छे कर्म करो और मानवता को अपनाओ। 2025 एक कसौटी होगी। जो सत्य पर चलेंगे वे नए युग में प्रवेश करेंगे। अर्जुन ने गुरुदेव के पैर छुए और मन में दृढ़ संकल्प लिया कि वह इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा और दूसरों को भी जागरूक करेगा। गांव की हवा में एक नई आशा की लहर दौड़ने लगी, जैसे प्रकृति भी इस परिवर्तन की तैयारी कर रही हो। साध संगत जी, संतों की शरण में आने से जीव की किस्मत बदल जाती है। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।